चलो प्रॉफिट लॉस में जो जो बचा था फटाफट खत्म करते हैं। लाओ एक शीट दे दो मेरे को लाभ हानि की, प्रॉफिट लॉस की है क्या किसी के पास? प्रॉफिट लॉस की एक शीट दे दो। चलो इसका टाइप फर्स्ट डिस्काउंट का है ना, डिस्काउंट के टाइप फर्स्ट पे चौथा सवाल नहीं बताया था मैंने, है ना? डिस्काउंट का टाइप फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से निकाल लीजिए। डिस्काउंट टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, डिस्काउंट टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ करें स्टार्ट। डिस्काउंट टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए। एक दुकानदार 50% तथा 40% की, एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है? 50% और 40% की दो क्रमिक छूट देकर वस्तु बेचता है यदि दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए हो। अब सुनो मेरी बात, ये मार्क्ड प्राइस है, आवाज नहीं करो, आवाज कौन कर रहा है? दो क्रमिक छूट, एक 50% और एक 40%। दूसरी छूट कितनी दी है हमें? दूसरी छूट कितनी दी है? 30 रुपए, है ना? तो मार्क्ड प्राइस को क्या मान ले हम? 100x मान ले। इधर इधर आ जाओ ना, आगे आ जाओ ना, इधर पे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ वो भी तो बैठे, उनको दिख रहा है, फिर कैसे है? ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना लग्जरी थोड़ी ना होना चाहिए। अब थोड़ा मैनेज करो, बैठो। उनको दिख रहा है, उनको कैसे दिख रहा? फिर मैं इतना बड़ा थोड़ी ना हूँ पूरा बोर्ड घेर लूंगा, मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ। यहाँ देखो हाँ यार मैं कौन सा पूरा बोर्ड घेर लूंगा बताओ, है? चलो इधर देखो फटाफट जल्दी से। मार्क्ड प्राइस को कुछ भी मान ले, 100 यूनिट मान लेते। यूनिट जरूर छापना, 100 यूनिट। 100 यूनिट छपा हुआ है, उसके ऊपर 50% की छूट है। 100 यूनिट या 100x मान लो, 100x का 50%, 50x की छूट, सामान 50x का हो गया क्या? 100 का 50%, 50 की छूट, सामान 50x का हो गया। अब 50x का 40%, 20x की छूट, 50x का 40% 20x आएगा। दूसरी छूट 20x आई कि नहीं आई? कितनी आई दूसरी छूट आपकी? 20x। ये जो दूसरी छूट 20x है ये कितने रुपए के बराबर दे रहा है सवाल हमें? 30 रुपए। दूसरी छूट 20x का वैल्यू कितने के बराबर दिया? 30 रुपए। 0 से 0 कैंसल, बताओ x बराबर 3/2 आएगा क्या? तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3/2 लगा दे, 3/2 आ जाएगा अंकित मूल्य। x का वैल्यू 3/2 लगा ले, आ जाएगा अंकित मूल्य। और भी तरीके हो सकते थे, ये सही है, सीधा साधा, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। तो x का वैल्यू 3/2 लगाते हैं, है ना? मार्क्ड प्राइस 100 इंटू x, तो x का वैल्यू 3/2 कितना आ जाएगा? 150। तो मार्क्ड प्राइस कितना आ गया आपका? 150, है ना? ठीक है। अब हाँ क्या इसमें ओपन नहीं हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा ओपन। कहा? हाँ बिल्कुल। क्या ओपन नहीं हो रहा? करो, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। आपके नेट में इश्यू होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ क्या नहीं चल रहा है? चल रहा है। अभी शांति रखो, आराम से ना, 2-3 बार करना, हो जाएगा, ठीक है? चलो इधर देखो क्या है कहानी। हाँ तो x का वैल्यू कितना? 3/2 कितना आ जाएगा? ये 150, है ना? ठीक है। अब देखो टाइप 17 में क्वेश्चन छोड़े थे हमने, टाइप 17 निकालिए पीछे जल्दी से फटाफट। टाइप 17 निकाल लीजिए, टाइप 17। हो गया क्या? मिटा दो इसको।
हो गया, रफ कर दूं? ठीक। हाँ, टाइप 17 जो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है ना। टाइप 17 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया था। फोर्थ कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें केवल और केवल क्या चाहिए? सी से इसका रेशियो। लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हमें केवल और केवल क्या चाहिए? सी से इसका रेशियो, है ना। जितने जल्दी सी से इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब कितना लगा और कितना आया। चल, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ते जा रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर सॉल्व करेंगे। खरीदते समय में क्या क्या कहानियां हैं? खरीदते समय 25% का डिस्काउंट लिया, छूट ली है ना डिस्काउंट। मतलब मैं दुकानदार, मैं होलसेल मार्केट में जाके खरीद रहा हूं, पहले खरीदूंगा वहां जाके, फिर आपके पास आके आपको बेचूंगा। अभी मैं कहां हूं? होलसेल मार्केट में हूं, मैं दुकानदार में खरीद रहा हूं, है ना। खरीदते समय मैंने 25% का डिस्काउंट लिया और 12.5% का उसका धोखा भी दिया। किसने धोखा दिया? मैंने। दुकानदार बेईमान है, दुकानदार धोखेबाज है। दुकानदार ने होलसेलर को धोखे दिया कितने परसेंट का? खरीदते समय मैंने 25% का डिस्काउंट भी ले लिया और 12.5% का धोखा भी दे रहा हूं, लूट रहा हूं। 12.5% का मैंने धोखा दिया। क्लियर? ठीक है, ओके। अब भैया बेचते समय की कहानी। बेचते समय क्या क्या किया? अब मैं आपके पास आया बेचने के लिए। बेचते समय मैंने 16 2/3% का बट्टा दिया। कितने का डिस्काउंट दिया मैंने? 16/2। बेचते समय आपको डिस्काउंट दे रहा हूं 16/2/3% का। क्लियर? और 9 किलो के साथ 1 किलो फ्री। 9 किलो के साथ 1 किलो फ्री, है ना। 9 किलो के साथ 1 किलो आपको फ्री दे रहा हूं, ठीक है। और 25% का आपको धोखा भी दे रहा हूं। कितने का धोखा दे रहा हूं? 25% का मैंने आपको धोखा दिया। समझ आ रही बात? कितनी कहानियां इस सवाल में? 5। खरीदते समय कितने केस है? 2। बेचते समय कितने? 3। सबके अंदर से हमें पैसा देखना है, कमाई देखना है, रेशियो देखना है ना। जब मैं 25% का डिस्काउंट लेता हूं तो 100 का सामान 75 में ले लेता हूं। मैं होलसेल मार्केट में खड़ा हूं, जब मैं 25% का डिस्काउंट ले रहा हूं तो 100 का सामान 75 में लिया कि नहीं लिया मैंने? मैं जब 25% का डिस्काउंट ले रहा हूं उससे, तो 100 का सामान देखो उससे मैंने कितने में लिया? 75 में। कितने में लिया 100 का सामान मैंने? 75 में। मेरा लगा कितना? मेरी कॉस्ट कितनी आई? 75। और मेरे पास आया कितना? 100। कितने का सामान मेरे पास आया? 100। लगा, आया, मेरे को बोलने दो। लगा और आया। कितना मेरा लगा और उस लगाने के बदले कितना मेरे पास आया। जब मैं 25% का डिस्काउंट लेता हूं तो 100 का सामान 75 में लेता हूं कि नहीं लेता हूं? तो लगाया कितना मैंने? 75। अरे लगाया, मेहनत का पैसा ऐसे थोड़ी ना। कोई 75 लगाया तो पता है मेरे को लगाया, आप लगाओगे, आपको पता हो कितना लगाया। तो जब मैंने 25% का डिस्काउंट लिया, 100 का सामान कितने में लिया मैंने? 75। यानी कि मैंने कितना लगाया? 75 जेब से निकाल के लगाया और उसके बदले आया कितना? 100। तो लगा कितना? 75, आया कितना? 100। तो 3 से 4। तो 25% डिस्काउंट को जब मैं कितना लगा और कितना आया, पैसे के मार्जिन के हिसाब से अपना फायदा देखूंगा, तो लगाया 75, आया 100, यानी कि 3 से 4 का रेशियो बनेगा। ये कुछ नया है जो आपको यहां से सीखना है। समझ आ रही बात? ये धोखे वाले केस तो आप सीख चुके हो। क्या नया सीखना है? खरीदते समय जब आप डिस्काउंट लेते हो तो उसमें आपका कितना लगा और कितने का सामान आया उसका आपको लिखना है। यहाँ पे आई क्या समझ में? यदि मैंने 10% का डिस्काउंट लिया होता तो 90 लगाया होता और चीज कितने की ली होती? 100। जब मैंने 10% का डिस्काउंट लिया होता तो लगता कितना? 90 और चीज कितने की आती? 100 की। आता है क्या समझ में? पैसा पैसा पैसा। तो 3 से 4, 75 से 100। बोलो बनेगा क्या 3 से 4 का रेशियो? इसमें गलती मत करना आप। मैं आपको फिर से बता दूं, आप गलती सिर्फ इसी में करोगे और कहीं भी गलती नहीं करोगे।
खरीदते समय जितना % धोखा होता है उतने ही % कमाई होती। याद करो उस महान इतिहास को। याद आ रहा है? खरीदते समय जितना % धोखा उतने ही % क्या हो जाती? कमाई। तो 12.5% एक प्रकार से लाभ प्रतिशत है ये। तो 12.5% लाभ को C से इसका रेशियो 8 से 9 आएगा। खरीदते समय जितना % धोखा उतना ही % क्या होती है? कमाई। रिवीजन हो रहा है हमारे टॉपिक का बहुत अच्छे से, टेक इट पॉजिटिवली। आ रही बात समझ में? तो खरीदते समय 12.5% धोखे का मतलब है 12.5% की कमाई। कमाई यानी कि लाभ। तो 12.5% प्रॉफिट को C से इसके रेशियो में 8 से 9 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। 16 2/3% डिस्काउंट दे रहा हूं आपको, मतलब सीधी सी बात है मेरा सामान 6 का 5 हो रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यदि मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूं यानी कि 10 का सामान के बदले आपसे 9 ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, बस इसको अपनी जगह देखो, किसी और दूसरे से कनेक्ट मत करो। सिर्फ अपनी जगह 16 2/3% का मतलब अपनी जगह 6 का सामान 5 में दे रहा हूं आंखों के सामने। 6 रुपया लिखा हुआ सामान कितने में दे रहा हूं? 5 में। यही मतलब हुआ 16 2/3% डिस्काउंट का। आती है कि नहीं आती समझ में? 6 रुपए का सामान कितने में दे रहा हूं? 5 में। 10% डिस्काउंट बेचते समय यानी कि 10 रुपया लिखा हुआ है, बट आपसे ले कितना रहा हूं? 9। तो 10 की चीज जारी है और 9 मेरे पास आ रहा है। आई बात समझ में? कैसे लिखेंगे? खरीदते समय डिस्काउंट की कहानी बिल्कुल अलग है, बेचते समय डिस्काउंट की कहानी। देखो ये नेचुरल केस है। हम मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाते थे। जब 10% डिस्काउंट होता है तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बताइए 10 से 9 हम बनाते कि नहीं बनाते? बोलो बनाते कि नहीं बनाते? तो बेचते समय डिस्काउंट % बिल्कुल नेचुरली लेना है, जो हम करते हैं वही। आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जो हम करते हैं वही है ना। 10% को हम 100 का 90 लिखते, 10 से 9 इजी। तो बेचते समय 16 2/3% का डिस्काउंट 6 से क्या लिख दोगे? 5। क्लियर? अब लेकिन खरीदते समय समझ आ रही बात? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 9 किलो के साथ 1 किलो फ्री का मतलब है कि टोटल 10 किलो जा रहा है। 9 के साथ जब 1 किलो फ्री देते हो आपकी दुकान से 10 किलो जा रहा है, बट पैसा 9 का आ रहा है, तो इसको 10 से 9 के रूप में लिखोगे। 10 इसको लिखा है हमने कई बार। अरे मैंने बोला ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करते थे ना इसको। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाते थे कि नहीं बनाते थे? 10 से 9 बनाते थे और डिस्काउंट % को 6 से 5 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ये दोनों चीजें तो बिल्कुल नेचुरल है आपकी, जो हम कर चुके हैं। आ रही है बात समझ में? और इन दोनों का रिजल्टेंट भी मैंने निकालना आप लोगों को बताया था। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? याद है? याद करो याद करो याद करो। 25% धोखा। बेचते समय कितना धोखा दे रहा हूं? 25%। 25% धोखे का मतलब है कितने से कितना? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 25% धोखे का मतलब है क्या लिखूं? 4 से 5? भूल गए भूल गए भूल गए। 2 से 3, 4 से 3, 4 से 5, 3 से 4 क्या? आधे से ज्यादा लोग ने उड़ा दिया। 25% धोखे का मतलब है, पहले प्रैक्टिकल मेरी सुन ले। 25% धोखे का मतलब है कि 1 किलो की जगह आपको 750 ग्राम दे रहा हूं। धोखा हमेशा वेट में होता है, भार में। 25% धोखा दे रहा हूं मतलब 1 किलो की जगह 750 ग्राम दिया मैंने आपको। दिया 750 ग्राम, तो मेरी दुकान से 750 ग्राम गया और उसके बदले पैसा आपसे 1 किलो का ले लिया। लगा 750, आया 1000। जब मैं आपको 25% धोखा देता हूं बेचते समय, तो 1 किलो की जगह 750 ग्राम दूं कि नहीं दूं आपको? तो 750 ग्राम गया मेरी दुकान से, यानी कि 750 रुपए का सामान गया, और 1 किलो यानी कि 1000 रुपये आपसे आया मेरे पास। लगा 750, आया 1000। 3 से 4, या फिर 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 में 1 का धोखा। 4 में कितने का धोखा? 1 का। 4 में यानी कि आपसे लिया कितना? 4। 4 लिया आपसे, लिया 4, और 4 में 1 का धोखा यानी कि कितने का सामान आपको दिया? 3। लिया 4, 4 में 1 का धोखा यानी कि कितने का सामान दिया आपको? 3 का। ये समझ आई बात? आई समझ में? सच में? देख लेते हैं कितना समझ में आया। देख लेते हैं कितना समझ में आया। देख लेते हैं कितना समझ में। चल जैसा पूछो वही बोलना है ना, ठीक है?
ये जो 25% डिस्काउंट दिया खरीदते समय है ना, ठीक है, कौन बताएगा? आप बताओगे? चलो रुको, आपसे नहीं पूछूंगा, जो अच्छे पढ़ने वाले उनसे पूछूंगा बस, है ना। ये रिजल्ट आ गया आपका टेस्ट का, है ना, अभी अनाउंस होगा सबके सामने एक एक का, एक एक करके, है ना। चलो अभी रुको, कितने मजे आते टेस्ट। जो टेस्ट देता है उसको मजे नहीं आते, लेकिन जो टेस्ट लेता है ना उसको बहुत मजे आते हैं टेस्ट बांट के मजे लेने में लोगों के। इधर का भी, हाँ, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन है पढ़ने वाला? पढ़ने वाला एक भी नहीं दिख रहा यार मेरे को, जिससे मैं पूछ सकूं, और मतलब यू नो सब नहीं पढ़ने वाले ही लोग हैं। आप, हाँ आप ही, है ना। चलो आप ये बताओ मेरे को, ये इसके डिस्काउंट का रेशियो क्या आएगा? पहले वाला रेशियो क्या आएगा बताओ? 3 से 4। क्यों? हाँ हाँ हाँ, तो और आगे थोड़ा सा बढ़ जाओ। 100 का सामान 75 में ले लिया, इसको कैसे लिखे? 3 से 4 मतलब वो 75 क्या है? 75 रुपए लगे के आए उसके पास। किसके? कोई बोलेगा नहीं, किसके लगे 75? हाँ उसके 75 लगे, यानी कि दुकानदार होलसेलर किसके 75 किसके लगे? दुकानदार के 75 लगे। और सामान कितने का आया? 100 का। तो 100 से 75 के 75 से 100, 75 से 100। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। 75 से 100 यानी कि 3 का 4 आया। समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप बताओगे, हाँ इसको कैसे लिखो? रेशियो में बोलो जरा, क्या लिखो इसको रेशियो में? इसको 12.5% धोखे को, हाँ 1/8। 1/8 के बाद फिर रेशियो कैसे बनेगा? कितने से कितना? हाँ हाँ, 7 से 6, 8 से 7 कि 7 से 8? बोलना नहीं कोई भी। 8 से 7 कि 7 से 8? कंफर्म करो जल्दी से। 8 से 7 या 7 से 8? 7 से 8 कि 8 से 7? 7 से 8। अच्छा रुको एक मिनट, रुको एक मिनट रुको। आप हंस रहे हो उधर देख देख के। आप बताओ क्या रेशियो है? 8 से 9। क्यों? वो तो 7 से 8 बोले। 8 से 9 क्यों आएगा? बोल दो जल्दी से। प्रॉफिट कमा रहा है। नहीं तो प्रॉफिट का, वो तो धोखा लिखा है। खरीदते समय 12.5% धोखा, प्रॉफिट थोड़ी ना बोला, धोखा बोला। 12.5% धोखा बोला, प्रॉफिट नहीं बोला। फिर अब प्रॉफिट तो बोला ही नहीं उसने। आप बोल रहे हो प्रॉफिट कमा रहा, लिखा ही नहीं है प्रॉफिट। 12.5% धोखा लिखा है, प्रॉफिट लिखा ही नहीं। फिर बोलो ना, आप बोलो। हाँ बोलो। ये बोल रहे हैं 12.5% प्रॉफिट कमाया, जबकि वहां तो धोखा लिखा है। प्रॉफिट कैसे मान लिया उसको? आप बोलो। क्या क्या क्या? फिर से बोलो। 9 रुपए की वस्तु 8 रुपए में ले ली। कैसे हुआ ये? 12.5% का धोखा दे दिया। तो धोखा तो बाहर में होता है, पैसे में थोड़ी ना। रुपया कैसे ले लिया आपने? वो तो बाहर में होता है, किलो में। 12.5% धोखा तो बाहर में होता है, तो आपने रुपए में कैसे ले लिया उसको? रुपया कैसे बनाया? बाहर को रुपए में कैसे कन्वर्ट करा? वो ट्रेक, वो रास्ता बता दो मेरे को, क्योंकि धोखा तो बाहर में होता है। तो बाहर को पैसे में बदल के लिखना है, तो बाहर को पैसे में कैसे बदला? कितने का कितने में? क्या कहानी है, क्या बेस है वो? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। 800 ग्राम का क्या? हाँ आप बता रहे हो तो आप ही बता दो इधर देख के। हाँ बता दो आप बता दो उनको बता रहे थे, आप बताओ क्या आएगा?
चलो सुनो मेरी बात है ना, ये जो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, ये जो एक्टिंग कर रहा हूं मैं, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में जाके छप जाए चीजें, फिर से समझना बात को है ना। 12.5% धोखा, खरीदते समय 12.5% धोखा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं, खरीदते समय धोखा ही कमाई बन जाता है। खरीदते समय धोखा ही क्या बन जाता है? कमाई। 12.5% धोखा है तो वो धोखा ही क्या बन जाएगा? 12.5% कमाई। ऐसा बोल सकते थे सर, खरीदते समय धोखा ही क्या होता है? कमाई, है ना। बस खत्म कहानी। तो 12.5% कमाई 8 से 9। दूसरी चीज 12.5% कमाई 12.5% धोखे का मतलब है कि 9 किलो उसने 8 किलो के पैसे देके 9 किलो ले लिया। 12.5% धोखे का मतलब है कि पैसा 8 किलो का दिया और सामान कितना ले लिया? 9 किलो। समझ आ रही बात? तो पैसा 8 किलो का मान लो 8 रुपया दिया और सामान 9 किलो 9 रुपए का ले लिया। एक प्रकार से बहुत सीधी सी बात है ना, बिल्कुल इजी वे लगना चाहिए ये आपको, ये सवाल बिल्कुल इजी। चलो भैया, बेचते समय 16/2/3% डिस्काउंट। 16/2/3% डिस्काउंट को कैसे लिखूं? रेशियो बोल दो जल्दी से फटाफट। इसका रेशियो क्या लिखूं? 6 से 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे हाँ, इसका रेशियो क्या लिखूं? 9 पे 1 किलो फ्री। 10 से कि 9 से 10? 10 से। श्योर, कंफर्म? ठीक, बहुत बढ़िया। 10 से 9, बहुत अच्छे। अभी 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 कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा, इसके रेशियो क्या लिखूं? बोलो जल्दी। 3 से 4। ऐसा क्यों? जल्दी बोल दो फटाफट, डर लगे इतने तो बोल दो। हाँ बोलो। हाँ, 25% का धोखा दिया दुकानदार ने ग्राहक को। हाँ, तो 3 से 4 कैसे आया? 100 से 75। 100 से 75 कैसे हुआ? 75 से 100 बनेगा। क्यों बनेगा 75 से 100? जैसे थोड़ी सी दुकानदारी कर ले प्रैक्टिकली। क्या हुआ? 75 से 100 कैसे बना? 75 का सामान 100 का सामान 75 में दे दिया। कोई बात नहीं, होगा ऐसे 2-3 बार ऐसे ऐसे होगा, तब जाके ट्रैक पे आओगे। फिर सोचो और बोलो। 25% धोखा दिया बेचते समय, ये प्रैक्टिकली ये कैसी दुकानदारी हुई? 75 का सामान उसने 100 में दे दिया। 75 का सामान उसने 100 में दे दिया। हाँ, बोल सही रहे हो, लेकिन थोड़ा किलो में जाओ ना। कितना लेने आया था वो और कितना किलो दिया दुकानदार ने? केवल किलो में बात करो ना, बाहर में पैसे को छोड़ के थोड़ी सी। 100 किलो लेने आया था, 75 किलो दे दिया। पैसे कितने के लिए? 100 किलो के पैसे लिए, 75 का सामान दे दिया। 3 से 4। ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे टाइप 17 का रिवीजन करवा रहा है। एक ही सवाल है ना, सारे कैरेक्टर आ गए इसमें। चलो भैया, काटना चालू करते हैं। 3 3 जा 9 है ना, और कहां से क्या जा रहा है? 4 से 8 2 बार, 2 से 4 2 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से 2 कैंसल, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 3। 50% प्रॉफिट का रिजल्ट आएगा। एक का प्रॉफिट किस पर? 2 पर, इंटू 100। कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा? 50% प्रॉफिट आएगा, है ना। चलो, आया? समझ में आया? चौथे के बाद कौन सा बचा था आपका? 5वां कर चुके, करवा दिया था। 6ठा करवा दिया था। 7वां रुको, अभी 8वें पे आओ। पहले सवाल 8 पे आइए फटाफट जल्दी से। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, पहले कॉपी करो इसको।
हाँ 25% धोखा दिया तो 25% धोखा, हाँ बिल्कुल वेट पे देगा ना। बेचते समय जैसे मैं दुकानदार आप ग्राहक, मैंने आपको 25% का धोखा दिया, हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। पहले आप इतना कंफर्म कर लिए कि आप 100 का लेने आए थे, मैंने 75 का दिया है ना। इसमें आपका नहीं, किसका लाभ हानि देखना है? दुकानदार का। इस सौदे में ग्राहक का नहीं, किसका लाभ हानि देखने को बोला है, किसका लाभ हानि निकालने को बोला है सवाल ने? दुकानदार। तो जब मैं आपको 100 रुपये ले रहा हूं, सामान केवल 75 का दे रहा हूं, तो इस सौदे में मेरा कितना गया? 75 रुपया। नहीं 4 से 5 कैसे बना? आप सोचो ना, आप खुद बोल रहे हो आप 100 रुपये का सामान लेने आए थे, मैंने आपको 75 का दिया, इतने श्योर है आप? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें, 100 का 100 रुपया आपने मेरे को दिया, बट मैंने आपको चीज 75 रुपये की दी, इतना क्लियर है? तो मेरा लगा ना 75 रुपया, मैंने आपको 75 रुपये की चीज दी ना, दी मतलब इस सौदे में मेरी जेब से कितना लगा, कितना गया? 75 गया, और आपने मेरे को दिया कितना? 100। तो मेरा लगा 75 और आया 100। नहीं, आप पहले कंफर्म हो जाओ, 100 का लेने आए थे, मैंने आपको 75 रुपये की चीज दे दी, इतना क्लियर है? तो 75 रुपया लगा और आया 100, 3 का 4 ही आएगा। सोच लो आराम से, फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार आराम से सोचकर फिर पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, ये कंफ्यूजन होगा इन सवालों में, उसी के बाद क्लियरिटी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इसको मिटा दूं, आ जाए 8वें पर? चल ठीक है। मिटा दूं? 8th का आंसर आया क्या किसी का? कितना आया? 80% आएगा। 8वें का 80, 8वां करो फटाफट जल्दी से, करिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। मिटा दो इसको, क्या हुआ? रफ कर दो इसको, हो गया ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 है ना। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक करता है तथा ग्राहक को 25% की छूट देता है, ठीक है। खरीदते समय 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन, ठीक है, ओके। चलो सी से एस ध्यान देना है ना, कितना लगा और कितना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये देखो कि जो कहानी है दुकानदार की होलसेलर से खरीदते समय की कहानी है कि दुकानदार को ग्राहक को बेच रहा है उसकी कहानी है। मतलब खरीदते समय के केसेस दिए हैं कि बेचते समय के केसेस दिए हैं। तो सबसे पहले देखो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है। तो ये जो मैं वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित कर रहा हूं, ये किसकी कहानी है? मेरी, आपके लिए। खरीद के तो ले आया ना मैं, दुकानदार से ग्राहक के बीच की कहानी है ना। तो बेचते समय में 80% ज्यादा मार्क कर रहा हूं, बेचते समय में 80% ज्यादा मार्क कर रहा हूं, अंकित कर रहा हूं, है ना, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और ग्राहक को 25% छूट, ये भी बेचते समय, ग्राहक को जब 25% छूट दे रहा हूं तो बेचते समय, है ना। तो 25% का क्या दे रहा हूं मैं आप लोगों को? डिस्काउंट, ठीक है। और आगे चलते हैं, वस्तु को खरीदते समय। चलो भैया, खरीदते समय, वस्तु को खरीदते समय मैंने क्या किया? वस्तु को खरीदते समय 20% अधिक वजन, 20% ज्यादा वजन का यूज किया मैंने, 20% ज्यादा वजन का मैंने यूज किया, है ना।
समझना, ध्यान देना, खरीदते समय मैंने 20% ज्यादा वजन का यूज किया, ठीक है, और बेचते समय 10% कम वजन, ऑब्वियसली सही भी है, तभी तो बेईमान कहलाएगा आदमी, तभी तो उसका लाभ होगा दोनों ओर से, है ना। खरीदते समय 20% वजन ज्यादा ले लूंगा बेवकूफ बनाकर, और बेचते समय आपको 10% वजन कम दूंगा। इंटेंशन समझ रहे हो सवाल का? खरीदते समय में 20% वजन बेवकूफ बना के ज्यादा ले आऊंगा और बेचते समय 10% आपको कम दूंगा। कहला रहा हूं दोनों ओर से बेईमान, दुकानदार कहला रहा है दोनों ओर से बेईमान, समझ आ रही बात है ना। चलो 80% ज्यादा मार्क करने का मतलब है 100 से 180, 80% ज्यादा मार्क करने का मतलब है 100 के सामान को कितना बना लिया, 100, बिल्कुल नेचुरली चलना है। 100 का सामान 180 यानी कि 5 का 9, है ना। देखो मैं बता रहा हूं तब आप देख रहे हो ये कहानी अलग है, जब आप अकेले होंगे और ऐसा सवाल आपके सामने आएगा खुद से करेंगे, वो कहानी बिल्कुल अलग है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए देखो, खुद से करना पड़ेगा जब आपको, तो श्योर होना चाहिए, चीजों पर क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 25% डिस्काउंट बेचते समय, 25% डिस्काउंट मतलब 100 का 75, नेचुरली 25% डिस्काउंट दे रहा हूं 100 का 75, 4 का 3, 4 का 3, है ना। 100 का 75 यानी कि 4 का 3, ठीक है। इसके बाद खरीदते समय 20% ज्यादा ला रहा हूं, 100 का 120, 20% ज्यादा ला रहा हूं यानी कि 100 किलो का पैसा देके 120 किलो उठा लाया। 20% ज्यादा वजन ला रहा हूं मतलब 100 किलो का पैसा देके 120 किलो उठा लाया, यानी कि 100 रुपया देके 120 रुपए का सामान ले आया, 5 से 6 आ जाएगा, यही मतलब होगा। खरीदते समय 20% ज्यादा वजन का मतलब है कि 100 रुपए देके 120 रुपए की चीज में ले आया, या फिर 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम उठा लाया उसको बेवकूफ बनाकर, समझ आ रही बात। तो 1000 ग्राम का पैसा दिया 1000 रुपए और सामान कितने का ले आया, 1200 का ले आया मैं, तो 5 का 6, 1000 ग्राम का कितना ले आया, एक प्रकार से 1200 ग्राम, तो 1000 ग्राम एक प्रकार से 1000 रुपए की जगह 1200 रुपए की चीज उठा लाया, 5 से 6, ठीक है। बेचते समय 10% कम दे रहा हूं, 1000 लेके 900 की चीज दे रहा हूं आपको, 10% कम दे रहा हूं मतलब 1 किलो लेने आए थे, 900 ग्राम देके लौटा दिया। बेचते समय 10% कम दे रहा हूं, 1 किलो लेने आए थे, 900 ग्राम देके लौटा दिया, यानी कि मेरी जेब से लगा 900 और आया कितना, 1000, 9 का 10, क्या यस यस करे जा रहे हो आप लोग हैं। बेचते समय 10% कम दे रहा हूं मैं आपको, इट मीन्स 1000 ग्राम का 1000 रुपया ले लिया आपसे, लिया कितना आपसे, 1000 का नोट लिया 1000 ग्राम का, 1 ग्राम 1 रुपए का, लेकिन मैंने अपनी दुकान से केवल 900 ग्राम दिया, 900 रुपए की चीज दी, 1000 रुपया आपसे ले लिया, यानी कि 9 से 10 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है चारों रेशियोज, ठीक है, हो गया सवाल खत्म आपका, ठीक है। अब देखो कहानी ऐसी है, 180 से 180 कैंसल, 5 से 9 बचेगा, अरे 6 या 18 धाम 180 है ये, और ये भी 180, 180, 180 पूरा कट जाएगा, काट लेना जैसे भी करके, है ना, 5 से 9 बचेगा, तो 4 का प्रॉफिट है 5 पर, तो 80% आ जाएगा ना सीधे, 80% था वो, 4 का प्रॉफिट है किस पर, 5 पर, 4 का प्रॉफिट है इंटू 100, कितने परसेंट आएगा, 80% का प्रॉफिट आएगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद सवाल नंबर 9 करेंगे इसके बाद। ओपन हुआ, हो गया ओपन, ठीक है।
कितना 20% आ रहा है? 25। 1 मीटर की जगह 110 स्केल का प्रयोग करता है, ठीक है। 10 से 11, 4 से 5 40, 55, 40 55, 11 से 10 440 और 550, 25% आएगा। 9th का ए आंसर आएगा 25% का प्रॉफिट। इसको रफ कर दूं क्या? मिटा दूं इसको? ये समझ में आया सभी को? क्लियर है ये? बोलो क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है। क्या इंग्लिश में? अच्छा, इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्केल क्लॉथ मर्चेंट यूज 10 सेंटीमीटर स्केल, वाई बाइंग बट यूजेस 80 सेंटीमीटर स्केल। और फुल स्टॉप नहीं यार, सेंटीमीटर का पॉइंट हटा दो उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं ना, सवाल नंबर 9। चल देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9। एक कपड़ा बेचने वाला खरीदते वक्त 1 मीटर की जगह खरीदते वक्त 1 मीटर की जगह 110 सेंटीमीटर यानी कि लगा 100 और आया 110। 1 मीटर की जगह यानी कि 100 सेंटीमीटर खरीदते समय में 100 सेंटीमीटर की जगह कितना स्केल यूज कर रहा हूं? 110। इसका मतलब लग रहा है 100, आ रहा है सामान 110 का, खरीदते समय ना। अच्छा, हर तरफ बेईमान कौन है? दुकानदार। तो हर सौदे में दुकानदार बेईमान साबित होना चाहिए। इस इंटेंशन के साथ कमाई का रेशियो पकड़ना है कहानी में से, है ना। मैं खरीदते समय 1 मीटर की जगह 110 सेंटीमीटर की स्केल का यूज कर रहा हूं। इट मीन 100 सेंटीमीटर की जगह 110 सेंटीमीटर की स्केल का यूज कर रहा हूं। मतलब लग रहा है 100 और सामान कितने का आ रहा है? 110 का। लग रहा है 100, सामान कितने का आ रहा है? 110 का। लगा 100, आया 110, है ना। और बेचते समय 1 मीटर की जगह 80। खरीदते समय 1 मीटर की जगह 110 सेंटीमीटर और बेचते समय 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर जब मैं बेचूंगा तो पैसा लगा कितना? 80, और सामान कितने का आया? 100 का। बेचते समय 1 मीटर की जगह मैं आपको 80 सेंटीमीटर दे रहा हूं, यानी कि मेरी दुकान से 80 रुपए की चीज जा रही है, आपसे पैसा कितना ले रहा हूं? 100 सेंटीमीटर का 100। लगा 80 और आया 100, लगा 80 और आया 100, ठीक है। और आगे पढ़े। 9 1/11% की छूट बेचते समय, ऑब्वियसली ग्राहक को छूट दी जा रही है, तो 9 1/11% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब 11 से 10, है ना। 9 1/11% 1/11 होता है, यानी कि 11 में 1 का डिस्काउंट, है ना। तो 11 से 10, 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 11 से 11 कैंसल, 8 से 10 बचा। काटोगे तो 4 से 5, 1 का प्रॉफिट है 4 पर, इंटू 100। बताइए 25% आएगा प्रॉफिट, है ना। अब सवाल नंबर 7 बच रहा है, 7। टाइप 16 का सवाल नंबर 2, पहले वो करेंगे, इसको कॉपी कर लें। उसके बाद टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉपी करने के बाद ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो बार बार भूलोगे, बार बार याद आएगा, बार बार भूलोगे। कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको।
क्या आया टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 2 का? मिटा दूं क्या इसको? बोलिए रफ कर दूं इसको? ठीक है, ओके। देखिए टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना है ना। टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार वस्तु खरीदते व बेचते समय क्रमशः, खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते समय 190 ग्राम व 150 ग्राम की धोखाधड़ी करता है 1 किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम पर यानी कि 1000 ग्राम पर, 1000 ग्राम पर खरीदते समय कितने का धोखा? 190 ग्राम का धोखा है ना। एक 1000 ग्राम के 1000 ग्राम पे खरीदते समय 1000 ग्राम पे 190 ग्राम का धोखा और बेचते समय 1000 ग्राम पर 150 ग्राम का धोखा। कितने का धोखा? 150 ग्राम का धोखा है ना। ठीक है, खरीदते समय 1000 ग्राम की जगह 190 ग्राम का धोखा और बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 150 ग्राम का धोखा। क्लियर? अब यहां देखिए आप 1000 ग्राम पे 190 ग्राम का धोखा दे रहा हूं मैं होलसेलर को। इट मीन्स 1000 ग्राम का पैसा दे के 1190 ग्राम ला रहा हूं क्या? 1000 ग्राम मैं गया खरीदने गया, मैं खरीदने गया होलसेलर के पास, मैं बेईमानी करूंगा 1000 ग्राम पे कितना धोखा दूंगा मैं इसको? 190 ग्राम। इट मीन्स 1000 ग्राम बोल के 190 ग्राम एक्स्ट्रा ले आना, यही धोखा हुआ। अच्छा 190 ग्राम कम तो लाऊंगा नहीं 1000 बोल के, 1000 ग्राम बोल के क्या 190 ग्राम कम लाऊंगा मैं उससे? ये तो धोखा मेरे साथ हो गया ना। बेईमान दुकानदार है, धोखा किसको दिया जाना है? होलसेलर को। तो 1000 ग्राम पे 190 ग्राम का धोखा दूंगा। इट मीन्स 1000 ग्राम का पैसा दे के 1190 ग्राम में उससे लिया कि नहीं लिया? तो लगा मेरा 1000 और सामान आया 1190 का। आ रही है क्या समझ में? 1 किलो पे 190 ग्राम का धोखा दिया मैंने उसको, नहीं कि 1 किलो 1000 ग्राम का पैसा दिया और 190 ग्राम एक्स्ट्रा लेके तो उसको धोखा दे दिया, यानी कि 1190 का सामान आया, 1000 रुपए दिए 1190 का सामान आया। अब आपकी बारी। बेचते समय 1000 ग्राम पे मैं आपसे 150 ग्राम की धोखाधड़ी करूंगा, यानी कि आप 1000 ग्राम लेने आओगे, मैं आपको 850 ग्राम दूंगा क्या? आप 1000 ग्राम लेने आओगे, मैं बेचते समय 1000 ग्राम पे 150 ग्राम का धोखा दूंगा आपको, यानी कि आप 1000 ग्राम लेने आए 150 ग्राम का धोखा दूंगा, मतलब 850 ग्राम सामान आपको दिया और पैसा ले लिया 1000। तो लगा मेरा 850 आया 1000, लगा 850 आया 1000। आया समझ में? लगा 850 आया 1000 है ना। तो लगा 850 और आया कितना? 1000। क्लियर है क्या इतनी बात? 1000 से 1000 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 17 5 जा 85, 17 7 जा 119, 5 से 7। बताओ 2 का प्रॉफिट है 5 पर, 2 का प्रॉफिट है 5 पर इंटू 100, तो बताइए 40% है क्या? 40% लाभ। गलती नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल। चलो अब टाइप 17 का वो जो बचा है 7 उस पे आ जाते हैं। इसको कॉपी कर लो पहले ना।
हो गया क्या? मिटा दो इसको, हो गया क्या? ये बोलिए, रफ कर दो इसको, हो गया क्या? मिटा दूं? ठीक है। आया क्या आंसर इस 7th का? ये ऑप्शन रॉन्ग है सारे इसके, देख लेते। अब देखना है ना, एक व्यक्ति खरीदते समय 11/1/9% कम भार है ना, खरीदते समय 11/1/9% कम भार का प्रयोग करता है। खरीदते समय 11/1/9% कम भार का यूज कर रहा है और बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम, बेचते समय 1 किलो की जगह कितना यूज कर रहा है? 700 ग्राम, है ना? ठीक है। और आगे 20% बोलकर अंकित मूल्य पर ज्यादा लेता है, तो बेचते समय सीधी सी बात है 20% ज्यादा मार्क कर रहा है ना, बेचते समय। ठीक है। और 14/2/7% का डिस्काउंट भी दे रहा है, ये भी बेचते समय सीधी सी बात है डिस्काउंट, है ना? इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ लिखने में केवल किसको है? इसको। 1 किलो की जगह 700 ग्राम देने का मतलब है कि आपसे 1000 रुपया लिया, 700 रुपए की चीज दी। 1 किलो की जगह 700 ग्राम में दे रहा हूं आपको बेचते समय, यानी कि आपसे 1000 रुपया लिया और सामान कितने का दिया? 700। सामान दिया 700 का, लिया आपसे 1000। बोलो क्लियर है? 20% ज्यादा मार्क करने का मतलब 100 का 120 छाप लिया, सीधी सी बात है, नेचुरली लेना है। 100 का 120, 100 का कॉपी कर लिया मैंने 120, 5 का 6 ना। 14/2/7% डिस्काउंट, यानी कि 7 में 1 की छूट, 7 से 6। 14/7% डिस्काउंट, यानी कि 7 में 1 का डिस्काउंट, यानी कि 7 से 6 होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसको लिख दूं 5 से 6। 100 से 120 यानी कि 5 से 6। क्या लिख देंगे इसको? 5 से 6। ये 700 से 1000 था ना, तो 700 से 1000 के 2 0 काट के क्या लिख देंगे? 7 से 10, है ना? ठीक है। अब इसके बाद हाँ, 11/1/9% कम भार का यूज कर रहा हूं, मतलब 9 किलो का 8 किलो हो रहा है। खरीदते समय 11/1/9% कम भार, यानी कि 9 किलो की जगह 8 किलो, यानी कि पैसा दिया 8 किलो का, सामान ले लिया 9 किलो। समझाता हूं इसको मैं अभी, रुको, है ना? ये 8 से 9 बनेगा। किसी ने बनाया था इसको 8 से 9? अच्छा, ओके, ठीक है। सुन, इधर देखो, अब कहानी क्या है, सुनना है ना, शांति, दिमाग से सब उड़ा दो और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, है ना? आराम से खाली कर लो अपने दिमाग। देखो, मैंने खरीदते समय 11/1/9% टफ परसेंटेज है, इजी परसेंट, इसकी जगह 10% लेते हैं समझने के लिए। मान लो मैं 10% कम भार का यूज कर रहा हूं, कितने का? खरीदते समय मैं होलसेलर के पास खरीदने जा रहा हूं, 10% कम भार का यूज करके मेरे को उसको लूटना है। अभी भी बेईमान कौन है? दुकान। 10% कम भार का यूज करके मेरे को उसको लूटना है। वो देखो कितने परसेंट कम भार का यूज करके। अब सवाल ये उठता है कि सर आप यदि 10% कम भार का यूज करोगे तो इसमें तो आप लूट रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपको? ऐसा लगना चाहिए आपको, तब तो फिर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, है ना? है ना? ऐसा होना चाहिए।
आपका सवाल होना चाहिए कि सर यदि आप 10% कम भार का यूज कर रहे हो, है ना, तो इसमें तो आप लुट जाओगे, क्योंकि वो 1 किलो देने को तैयार है, आप 900 ग्राम लेके ही घर में आ जा रहे हो। अरे मैं 10% कम भार का यूज यदि करता हूं वहां जाके, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो 1 किलो देने को तैयार है। आप 1 किलो की जगह 900 ग्राम का यूज कर रहे हो। 1 किलो की जगह क्या यूज कर रहे हो आप? 900 ग्राम। समझ आ रही है बात? तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का यूज कर रहा हूं, यानी कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम लेके आ जा रहा हूं, तो इसमें कौन लुटाया? मैं लुटाया ना। अरे सोचो ना, यही तो मजा है मैथ्स में। वो क्या है, बाकी तो सब कर ही लोगे आप, है ना। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 10% कम भार का यूज कर रहा हूं जाके। 10% कम भार का यूज करने का मतलब है कि 1 किलो की जगह कितना ले आऊं मैं उससे? 900 ग्राम। नॉर्मली 10% कम भार का मतलब 1 किलो की जगह कितना ले आया? 900 ग्राम। तो 1 किलो यूं ही देने को तैयार है, मैं कितना ले आया? 900 ग्राम। समझ आ रही बात? इसमें कौन लुटाएगा? इसमें तो मैं लुटाऊंगा ना। समझ आ रही बात? लेकिन नहीं, देखो हर एक चीज को सबसे पहली चीज ये जान ले आप, बेईमान कौन है? दुकानदार। तो टास्क ये है कि मैं 10% कम भार का यूज भी कर दूंगा और मैं उसको लूट भी लूंगा। ये टास्क हमें फॉलो करना, ये क्वेश्चन का पर्पस है। मैं 10% कम भार का यूज भी करूंगा और उसको लूट कर भी आ जाऊंगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं 10% कम भार कैसे साबित करेंगे। मैंने बोला कि भैया मेरे को 900 ग्राम चाहिए। क्या बोला मैंने? भैया से मैंने बोला कि भैया मेरे को कितना चाहिए? 900 ग्राम चाहिए। अब मेरे जेब में तो क्या रखा रहता, आपको पता ही है क्या रखा मेरे जेब में? 100 ग्राम का मैग्नेट। कितने ग्राम का मैग्नेट? 100 ग्राम। देखो दूर से दिख रहा मैग्नेट जैसा, चिपक जाएगा इस पे, आप कुछ भी चिपकाओ, है ना। तो मैंने भैया से क्या बोला? 900 ग्राम चीनी तोल दो। कितना चीनी? और 100 ग्राम का मैग्नेट रखा मैंने। अब भैया ने 900 ग्राम का वेट रखा, 900 ग्राम का मेजरमेंट रखेंगे ना, वो भार रखेंगे 900 ग्राम का। भैया ने 900 ग्राम का भार रखा और दूसरी ओर भैया ने चीनी डालना चालू की 900 ग्राम तोलने के लिए। वो 900 ग्राम भार के नीचे मैंने क्या चिपका दिया? 100 ग्राम का मैग्नेट। अरे सच बता रहा हूं, सच्ची घटना है। मैंने क्या बोला दुकानदार को कि भैया 900 ग्राम चीनी तोल दो। तो होलसेलर ने क्या किया? 900 ग्राम का भार रखा और दूसरी ओर 900 ग्राम चीनी डालना चालू करी। मैंने 900 ग्राम भार के नीचे क्या चिपका दिया? 100 ग्राम का मैग्नेट चिपका दिया। समझ आ रही बात? अब होलसेलर तो क्या समझ रहा है? 900 ग्राम दिया उसने, लेकिन मैं कितना लेके आया? बताओ, 1000 ग्राम लेके आया कि नहीं आया? अब लाया मैं 1000 ग्राम, पैसे कितने के दिए मैंने? 900 ग्राम के। 10% कम भार का यूज करके लूट लिया मैंने उसको। अरे लुट गया वो। कोई इमोशन है कि नहीं उसके लिए आपके मन में? है कुछ? बड़े वो लोग हो यार, आप लोग तो निर्दयी हो, है दया रहम है ही नहीं आपके मन में तो किसी के लिए, बेचारे के लिए। मैंने क्या कर दिया उसके साथ पता है आप लोगों को? तो मैंने 1000 ग्राम लिया, बट शो कितना किया? 900 ग्राम। 10% कम भार का यूज करके मैंने उसको लूट लिया कि नहीं लूट लिया, ये बताओ आप। मैं 1000 ग्राम लाया कि नहीं लाया? बोलो, लाया कि नहीं लाया? लाया 1000 ग्राम। पैसे कितने का दिया? 900 ग्राम। 10% कम भार का यूज करके लूट लिया कि नहीं लूट लिया मैंने उसको? बोलो, लूट लिया कि नहीं लूट लिया? लूट लिया। सीधी सी बात है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ इस कहानी में? मेरा लगा कितना? 900। लगा कितना मेरा? अरे उसने तो 900 ग्राम दिया तोल कर, तो 900 ग्राम का 900 रुपया लेगा ना मुझसे, लेकिन सामान कितने का आया? 1000 का। तो जब मैं 10% कम भार का यूज करता हूं, यानी कि सी से इसका रेशियो क्या बना? लगा 9 आया 10। 10% कम भार का यूज यानी कि 10 में एक कम। 10% कम का मतलब 10 में एक कम, यानी कि 10 में कम, यानी कि 10 रुपए का सामान लिया और एक कम पैसा दिया। पैसा कितना दिया? 9। तो 9 से 10 का रेशियो बनेगा। वैसे 11 1/9% का मतलब है कि भैया 9 में एक कम, यानी कि सामान कितने का लिया? 9 का, और उसमें एक की कमी कर दी। कितने का पैसा दिया मैंने? केवल 8 का। तो 8 से 9 का रेशियो बन जाएगा। अच्छा, टेंशन मत लो, अभी जो हो रहा है आपके दिमाग में वैसा सबके साथ होता है।
मान लो 12.5% कम भार का यूज करता खरीदते समय, तो रेशियो क्या बनता बोलो? 8 में 1 कम। अच्छा 12.5% कम का मतलब है 8 में 1 कम। कम मतलब 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 लिख लोगे। 12.5% कम यानी कि 8 में 1 कम। 8 में कम करोगे रिजल्ट 7 ही आएगा, मतलब कंफर्म है 7 और 8 ही आएंगे, 2 मेंबर। 7 और 8 आएंगे कि नहीं आएंगे? अब आप 7 और 8 को कैसे लिखोगे? यदि आपने 7 और 8 को 8 और 7 लिख दिया तो इसमें तो दुकानदार लुट गया। दुकानदार बेईमान दिखाने के लिए सीधी सी बात है 7 और 8 में से छोटा लगेगा और बड़ा आएगा। तो 11 1/9% कम का मतलब 9 में 1 कम, यानी कि 9 और 8 2 उम्मीदवार बना लोगे कि नहीं बना लोगे बताओ? 11 1/9% कम का मतलब 9 में 1 कम, यानी कि 2 उम्मीदवार 9 और 8 बन गए कि नहीं बन गए? अब आप ही बताओ छोटे को कहां लिखोगे? जो लगा उसमें, और बड़े को कहां लिखोगे? जो आया उसमें। समझ आ रही बात? आ रही है समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो कितना आएगा ये? 8 से 9 है ना, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कर लेते, जो जो कट रहा है कहां से कट रहा है, किधर से कट रहा है? 5 से कट रहा है, 10 2 बार है ना। टेंशन मत लो, जब रिपीट कर करके 3-4 बार देख के घर में दिमाग लड़ाओगे ना प्रैक्टिकली, ये चीनी वो चीनी, तब जाके चीजें आपका डर दूर होगा इन चीजों पर। समझ आ रही बात है ना? ठीक है। चलो और क्या है भैया कट रहा है? जो 8 से है ना, 8 से 2 और इधर 3 आ जाएगा है ना। अब नहीं कटेगा? 49 और 81। चलो भैया कितने का प्रॉफिट है? 32 का। 32 का लाभ है किस पर? 49 पर। तो 32 का प्रॉफिट है 49 पर है ना। 32 का प्रॉफिट है किस पर? 49 पर इंटू 100। तो 3200 बाई 49 कितना आ रहा है बोल दो आप, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 65 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, ठीक है। ऐसा ही कुछ आंसर आएगा ना, ऑप्शन सारे होंगे इसके, कर लेना जो भी आए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बना बना के दिए हैं है ना, मैंने क्रिएट कर करके दिए हैं, ठीक है। किताबों में भी नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयरली मिलेंगे, 1-2। इस पे सवाल जो बनता है, हाँ बुक तो आ गई है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है उसमें। बुक अभी लगभग मैं बना रहा हूं, 2-3 महीने लगेंगे सॉल्यूशन वाली। बाकी विदाउट सॉल्यूशन वाली जो शीट है ना आपकी, जितनी भी शीट है सारे टॉपिक्स की, क्लास प्लस प्रैक्टिस विद आंसर की, वो बन गई है पूरी। तो वो मैं अभी 2-3 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, सारी शीट एक साथ, क्लास प्लस प्रैक्टिस पूरा विद आंसर की है ना, शीट का कंप्लीशन पूरा। चलो कॉपी करो इसको फटाफट जल्दी से। देखो एक चीज आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूं, आपको सवालों को देखकर, सवालों का लेवल देखकर निराश होने का हक भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर? आपका व्यू हमेशा बस यही रहना चाहिए कि क्वेश्चन इजी है, हम कर लेंगे और हमें करना है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? ठीक है। मतलब आपको परमिशन ही नहीं है उस चीज की कि आप क्वेश्चन को देख के निराश हो रहे हो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये नजरिया आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका नजरिया क्या होना चाहिए? क्या कर लेंगे, बहुत ईजी है, तो कुछ भी नहीं है। तो चाहे मन में डर लग रहा फिर भी बोलो कुछ भी नहीं है, सब कर लेंगे हमें ना। देखो कितना इजी, बताओ 4 रेशियो बनाए, आंसर आया है। क्या लेंदी है? क्या कुछ लेंदी है इसमें? यदि मैं करता तो कैसे करता इसको बताऊं मैं आपको। जैसे 8 से 9, 7 से 10, 5 से 6, डिस्काउंट 7 से 6 काटेंगे, 49 से 81, 65%। हाँ मतलब वो कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन ये रेशियो, ये जो रेशियो लिखने वाली बात है ना, ये इतना इजी होगा जितना मैं बता रहा हूं आपको। समझ आ रही बात? देखा, सीधे रेशियो बनेगा और कॉन्फिडेंटली बनेगा, मन में शक भी नहीं होगा कि मैंने गलती की, है ना।
इंसान बहुत महान है। कॉपी करो आप इसको। चलो तो टाइप 17 कंप्लीट है। अब कुछ एक टाइप 14 बाकी था, इसमें 3-4 सवाल थे एलिगेशन वाले। तो वो एलिगेशन टॉपिक अभी हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3-4 सवाल जो बेस्ड है वो बता देता हूं मैं आपको, है ना। इसको कॉपी कर लो आप पहले। मिटा दूं क्या इसको? बोलो रफ कर दूं क्या इसको, है ना। रफ कर दो इसको, है ना। चलिए टाइप 14, ये जो टाइप 14 मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। ये एलिगेशन है, एलिगेशन टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे अलग से, समझ आ रही बात। उस पर बेस्ड कुछ है क्वेश्चन है, ज्यादा समझना नहीं, गहराई में नहीं जाना, बस नॉर्मल लेना एलिगेशन क्या होता है, उस पर बेस्ड कैसे हम सवाल करेंगे। चलो टाइप 14, टाइप 14 ही था ना। हाँ ठीक है, चलो टाइप 14 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। चलो क्या है, एक दुकानदार 5 घोड़े और 10 गाय, सुनो 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में 5 घोड़े और 10 गाय, है ना। 10,000 रुपए में 5 घोड़े और 10 गाय। घोड़े को 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ध्यान दो इधर पे मैं क्या बता रहा हूं, लिखना नहीं। 10,000 के 2 टुकड़े होंगे, 10,000 में से कुछ हजार रुपया 5 घोड़े में लगाया, कुछ हजार रुपया 10 गाय में लगाया। बस वो कितने हजार इधर जाएंगे 5 घोड़े में, 10,000 में से कितने हजार टुकड़े करने, पैसे के 2 टुकड़े करने इन दोनों में, है ना। ये टास्क होता है इसमें। और गाय को 10% लॉस पर बेचा, ठीक है। यदि पूरे व्यवसाय में उसे 375 का लाभ है, पूरे व्यवसाय में, यानी कि पूरे 10,000 रुपए लागत के व्यापार पे, 10,000 रुपए लागत के व्यापार पे प्रॉफिट कितना है पूरे सौदे का, 375। तो पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ है, तो उस पूरे सौदे का प्रॉफिट का सिंगल परसेंटेज निकाल लें। 20 से 20 कैंसिल, बताओ 3.75% का प्रॉफिट आएगा क्या। तो एक तरफ 15% लाभ, दूसरी तरफ 10% हानि, पूरे सौदे का सिंगल रिजल्ट अकेला 3.75% का प्रॉफिट आ रहा है। पूरे सौदे का सिंगल रिजल्ट क्या आएगा, 3.75। दो चीजों को मिला के इस प्रकार से एलिगेशन लगाते हैं हम। एक टुकड़े को, एक चीज को 15% प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरे प्रोडक्ट को 10% लॉस पर सेल किया। दोनों ओर से मिला के ओवरऑल पूरे व्यापार में कुछ तो रिजल्ट आएगा, सिंगल लाभ या हानि का। तो पूरे व्यापार का सिंगल रिजल्ट जो है 10,000 पे 375 रुपए का लाभ है, ऐसा कमाया दिया गया है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट, पूरे व्यापार में पूरे सौदे का रिजल्ट लाभ है, 3.75% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में। बस ये एलिगेशन खत्म हो गया सवाल। इसका डिफरेंस यहां लिखा जाता है, इसका डिफरेंस यहां लिखोगे 11.25 आएगा, और इसका डिफरेंस यहां लिखोगे शायद 13.75 आएगा। अपोजिट साइन को आपस में माइनस करोगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। ये 13.75, ये 11.25, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 25 से 5 बार, 25 से 5 बार, 11 से 9 का रेशियो आएगा। मतलब ये 10,000 रुपया किस रेशियो में टूटेगा, दोनों ओर 11 से 9। ये पैसा किस रेशियो में टूटेगा,
एलिगेशन उसी का रेशियो निकाल के आपको देता है। तो 10,000 रुपया 11 से 9 के रेशियो में टूट जाएगा। तो 10,000 को 11 से 9 के रेशियो में टूटेंगे, आप समझते हैं 5500 4500 जाएगा कि नहीं जाएगा? या फिर ये 55-45 रेशियो था ना, तो 55-45 को देख के ही लग रहा था कि 10,000 रुपया 5500 4500 बन जाएगा सीधे। या फिर 11 से 9 के रेशियो में आप बांटेंगे तो 5 घोड़े की ओर कितना पैसा जाएगा? 5500 है ना, और 10 गाय की ओर 900, 10 गाय की ओर 4500, इस प्रकार से टूटेगा, है ना। तो 10 गाय 4500 की, 5 घोड़े 5500 के। यदि 5 घोड़े 5500 के तो एक घोड़ा, बोलो ना, एक घोड़ा कितने का? अरे डिवाइड दो ना यार, 1100 का ना एक घोड़ा। 10 गाय 4500 की तो एक गाय 450 की। क्या निकालना है? दोनों के सीपी का डिफरेंस। तो 1100 और 450 का डिफरेंस कितना आएगा? 650 आएगा। 650 कि 550? 650। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एलिगेशन का मतलब होता है ऐसा, जो बताया वैसा, और क्या बस। अब जो क्वेश्चन, रुक जाओ अभी, रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ जरा, अब देखो मैं बहुत अच्छा बता रहा हूं, सुन लो अभी, 2 मिनट रुको, है ना। एलिगेशन क्या है? जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता ना, ट्रेडिशनल मेथड, बेसिक मेथड, हम किसी भी क्वेश्चन का बेसिक मेथड किसको बोलते हैं? एक्स वाई वाला। कौन सा वाला? एक्स मान के कर लो, ये मान के कर लो, एक्स वाई वाला मेथड सबसे बेसिक मेथड, बिल्कुल ट्रेडिशनल, है ना। तो उस ट्रेडिशनल मेथड का स्ट्रक्चर फॉर्म है एलिगेशन। क्या है एलिगेशन? एक ट्रेडिशनल सी विधि जो होती है सॉल्व करने की, बड़ी लंबी सी, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म है, उसका चित्र रूप है एलिगेशन, है ना। देखो इस क्वेश्चन को यदि बिल्कुल ट्रेडिशनली करेंगे, कैसे करेंगे? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में से 5 घोड़े अलग कर दो और 10 गाय अलग कर दो। समझ आ रही बात? 5 घोड़े अलग कर दो और 10 गाय आप अलग कर दो। मान लो 10,000 में से 5 घोड़े x रुपए के, 10,000 में से x रुपया इधर गया, तो इधर 10,000 माइनस x बचा क्या? 10,000 में से x रुपया इधर गया, तो बताइए इधर 10,000 माइनस x बचा के नहीं बचा? बोलो बचा के नहीं बचा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है ना। इधर पे 15% प्रॉफिट है क्या? चलो भैया, तो लाभ की राशि, तो इधर का प्रॉफिट 15% ऑफ x लाभ है इधर का, और इधर पे हानि कितनी हुई? इस राशि पे 10% लॉस है, तो इस राशि पर कितने का लॉस है? 10% का। और इस राशि पर कितने का प्रॉफिट है? 15% का। इस राशि पे कितने का लॉस है? 10% का। इस पूरे का रिजल्ट प्लस का 375 दिया है क्या? इधर से लाभ की राशि आई, इधर से हानि की राशि, लाभ की राशि हानि की राशि टकराएंगे तो उसका रिजल्ट, पूरे सौदे का रिजल्ट 375 का प्रॉफिट, यानी कि प्लस का 375 दिया है क्या? बोलो दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना, ठीक है। प्लस का 375। आप बोल नहीं रहे हो यार, बोलो तो सही ना कुछ। इधर देखो, इधर से प्रॉफिट की राशि, इधर से लॉस की राशि, पूरे सौदे का रिजल्ट क्या है? प्लस का 375। आया ये रिलेशन समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? आया। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहां से आपका 5500। इसको सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5500। तो इधर की राशि 5500 गई, तो 10,000 में से 5500 गए, इधर 4500 बचा। कितना आ जाएगा? x बराबर 5500, यानी कि 5 घोड़े 5500 के, है ना। तो 5500 गया 10,000 में से, तो इधर कितना बचा? 4500। तो 10 गाय 4500 की। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सबसे बेसिक मेथड है ना, इसकी तुलना में ये थोड़ा शॉर्ट होता है, इसमें सॉल्व करना पड़ता है, इसमें करना नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंस आपको धीमे धीमे पता चलेगा। आपको लग रहा होगा सर ये भी तो एक ही लाइन में आ गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, पता चलेगा आपको, ठीक है, चीजों का इंपॉर्टेंस है ना। ये एलिगेशन है, इसी का स्ट्रक्चर फॉर्म है ये एलिगेशन। जो जो यहां हो रहा है वही काम यहां पे होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में। कॉपी कर लो अभी इसको। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, आप खुद से करेंगे। क्या 3.75 के बाद ये कैसे आया? इसमें से इसको माइनस करके। माइनस क्यों किया? अच्छा, दिस इज द रूल ऑफ मेथड।
मेथड का रूल है माइनस करते। सुनो मैं बताता हूँ, एलिगेशन का रूल है इसका डिफरेंस इधर लेते, इसका डिफरेंस इधर लेते। अब सवाल ये उठता है कि सर मेथड का रूल ऐसा कैसे बना? तो जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना। ये स्ट्रक्चर बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से ही बनता है। ये जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, है ना। या फिर आपको देखना है तो YouTube पे जाइएगा, निर्मल सर मैथ्स डालिएगा, प्लेलिस्ट में जाना एलिगेशन, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना एलिगेशन। एलिगेशन का सबसे पहला वीडियो देख लेना, बेसिक्स ऑफ एलिगेशन। वहां पे मैंने पूरा समझा है कैसे बनता है मेथड, क्या कहानी, आ जाएगा समझ में, है ना। चलो कॉपी करो जल्दी से इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, समझ आ रही बात। एलिगेशन जब पढ़ोगे ना तो ये चीज बहुत आसान लगेगी, जो आपको बड़ी थोड़ा सा दिमाग पर यदि आपके लोड आ रहा है तो वो नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, आप खुद से करना है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं, आए हुए एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से खिड़की में से आवाज, देखो महेश जी बैठे हैं, सर बुला रहे, बोलो। हाँ रेशियो, अनुपात, ये खोलो ना इधर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, कर दो सॉल्व, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब जो टॉपिक से जितने भी 6 to 7 क्लासेस पर टॉपिक, 6 से 7 क्लास में पर टॉपिक होगा आपका। बाहर ही चलो। वो आंसर की बन गई है क्या उसकी, दूसरे वाले की? हाँ वो चेक तो सब हो गए। अच्छा अच्छा, आंसर बना रहे हैं, एसएससी वाली तो यहाँ लगा दी बाहर। अच्छा लगा दी बाहर, एसएससी वाली लगा दी, ठीक है। और कौन बैठा अंदर? ललित भैया। हाँ ललित भैया। अच्छा ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मैडम को बोलना कि वो जो स्पाइरल है, स्पाइरल में जितने भी पेजेस हैं, ठीक है ना, उन सारे पेजेस की काउंटिंग करके, है ना, काउंटिंग करके और थोड़ा सा मैडम को बुलाओ दो। पेज काउंट किए क्या स्पाइरल के? नहीं सर, रिजल्ट बना रही थी जाकर। अच्छा, कितना टाइम लगेगा उसमें? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। टाइप करना पेज जो है ना, पेज काउंट करके, है ना, और फिर वो शर्मा फोटोकॉपी वाले से रेट पूछना है, जी सर। इतने पेज है, उसका स्पाइरल करवाना है ना, ठीक है। लगभग 30 सेट करवाने हैं, क्या बोलना, 30 सेट बनवाने हैं हमें, जी सर। है ना। एक का कितना आएगा फटाफट आप बता दो मेरे को। ठीक है, मैं ऐसे काउंट करवा लेती हूँ। हाँ काउंट करो, प्रॉपर पेज काउंट करो, ठीक है ना। जैसे एक तो पेजेस का प्राइस है, उनका पेजेस का प्राइस 35 पैसे है। हाँ सर, स्पाइरल का कितना लोगे? उन्होंने 20 लगाया था, है ना, तो वो 15 लगाएंगे। ठीक है सर। समझ आ रही बात? तो उनसे बोलना
कि 20 नहीं वो 15 लगाए, है ना, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को कि बल्क में करवाओगे तो 15 लगाएंगे, या फिर आप मत बोलना 15, उनको आगे रह के बोलने देना। हाँ, कितना लगेगा वो रेट हाँ में पूछ- हाँ हाँ, उनसे बोलने देना। हाँ ठीक है ना, ठीक है सर। 30 से 40 सेट करवाने, जी। फटाफट पूछना है अपन को और करवाना है फिर, है ना, ठीक है है ना, सर, मैं काउंट ठीक है ना, ठीक है ना। महेश जी, ललित जी से बोलो, ललित जी से मेरे को देखे एक बार। कल क्वेश्चन में टाइम बता, हम्म? क्वेश्चन खतरनाक दिए। अरे कोई खतरनाक नहीं, मैं 3 बजे फ्री हो रहा हूँ, 3 बजे जा रहे हो? अच्छा ठीक है फिर, ठीक है। क्या टफ थे? जब तो नहीं है सर, फिर? टाइम कम पड़ गया, बोले नहीं भर पाए। 1 घंटा 50 सवाल थे ना, हाँ, ठीक है, देखते ना क्लास में देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ हुआ क्या, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व आपका? क्या आंसर आया? 1000 रुपए, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन एसएससी मेन एग्जाम 2015 का है शायद, मिटा दो इसको, है ना। क्या एक्स वाली मेथड? क्यों? आप मत देखना उसको, बताने दो मेरे को, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा लिखा नहीं इसलिए मिटाओ ना, ठीक है, नहीं मिटा। चलो सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कर लिया है क्या? ठीक है, चलो तीसरा देखो, है ना, नहीं भी क्या हो तो टेंशन नहीं लेना इन सवालों की, है ना। चलो सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, पहली कुर्सी दूसरी कुर्सी, ध्यान देना 900 रुपए में कितनी कुर्सियां खरीदी? 2, पहली और दूसरी, ठीक है। चलो एक कुर्सी को उसकी लागत के 4/5 पर, उसकी लागत के 4/5 पर बेचा। एक कुर्सी को कैसे बेचा? 4/2 गुना में बेचा होता तो 1 का 2 लिखते, 3 गुना में बेचा होता, लागत का 3 गुना में बेचा होता तो 1 का 3 लिखते, लागत का 4 गुना में बेचा होता 1 का 4 लिखते, लेकिन लागत का 4/5 में बेचा तो 1 का 4/5 लिखेंगे क्या? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी से इसका रेशियो 5 से 4 है क्या? सी से इसका रेशियो 5 से 4 का मतलब 20% लॉस पर बेची पहली कुर्सी। सी से इसका रेशियो 5 से 4 मतलब 20% लॉस आएगा कि नहीं आएगा? 1 का लॉस 5 पर क्लियर है, पहली कुर्सी 20% लॉस पर बेची कि नहीं बेची? चलो दूसरी कुर्सी लागत के 5/4 पर, दूसरी कुर्सी कैसे बेची? लागत के 5/4, तो इसका रेशियो बताइए 4 से 5 आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा इसका रेशियो? 4 से 5, तो बताओ 25% प्रॉफिट है। हंस रहा है ये, बताओ 25% का प्रॉफिट है कि नहीं है? तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का प्रॉफिट है। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का प्रॉफिट है। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। चलो अब ओवरऑल रिजल्ट देख ले क्या आया। 90 रुपए का लाभ है 900 पर, यानी कि 10% का प्रॉफिट है ओवरऑल। अरे 900 पे ओवरऑल 90 रुपए का लाभ है ना, तो 900 पे जब 90 रुपए का प्रॉफिट का परसेंटेज निकालोगे तो बताओ 10% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ आएगा क्या 10% लाभ? क्लियर है? 15 का डिफरेंस है और इधर 30 का डिफरेंस है, तो रेशियो 1 से 2 आएगा। 1 से 2 के रेशियो में 900 को तोड़ोगे, इधर 300 रुपया, इधर 600 रुपया जाएगा। तो पहली कुर्सी 900 में से 300 की और दूसरी कुर्सी 900 में से 600 की, क्या निकालना है? कम दाम वाली कुर्सी 300, आंसर आ जाएगा। कम दाम वाली कुर्सी की लागत 300, ये आंसर आ जाएगा। तीन बज गए क्या? 1 मिनट बचा होगा ना? कि ऊपर हो गया?
ठीक है, 5 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ ही सकते हैं, फटाफट लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में तो तीनों परसेंटेज दिए हैं सीधे, क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों परसेंटेज दिए, सीधे डिफरेंस लेके हो जाएगा, है ना। आपके रिजल्ट की लिस्ट लग गई है बाहर, है ना, वहां से देख लेना अपने मार्क्स, ठीक है ना। टाइम नहीं बचाना यार, नहीं तो मैं क्लास में बताता आपके मार्क्स, कोई बात नहीं, कल बताएंगे, वहां से देख लेना, फिर क्लास में हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। क्या इसमें मैं अपलोड करूंगा, अभी शाम में हो जाएगा। कौन सा? ये वो 1 का 4/5 क्या बोला, कितने में बेचा, लागत मूल्य का 4/5 में सेल किया, कॉस्ट का 4/5 में सेल किया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये इधर जाता है, इधर 5 1 जा 1 4 जा 4, ये 5:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी से इसका रेशियो 5:4। क्लियर है क्या, है ना। हो गया है कॉपी, हो गया क्या है कॉपी, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों में सीधे परसेंटेज दिए हैं। कौन सा बता दूं, 5वां? अब ठीक है, अब कल बताऊंगा, कल 10-15 मिनट पढ़ने के बाद हम नया टॉपिक चालू कर लेंगे, है ना। और दूसरा, अभी सुनो मेरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी डाउट्स आए हैं इन शीट में कल करेंगे, ये जो 2-3 क्वेश्चन बचे वो भी कल करेंगे। दूसरा, प्रैक्टिस शीट में एक लास्ट वाला टाइप है जिसमें कितने क्वेश्चन है लगभग, देखो देखे भी नहीं इन लोगों ने, देखे भी नहीं, अब इनको पता भी नहीं है क्या है। प्रैक्टिस शीट में एक लास्ट वाला टाइप है जिसमें लगभग 60 है क्वेश्चन, है 50-60, कितने 37 सवाल है ना। वो सवाल भी करवाऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक कर, ठीक है। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट हम कवर कर लें, फिर बाद में करवाऊंगा मैं 8-10-15 दिन बाद इसको, बीच में कभी। समझ आ रही बात, 1-2 टॉपिक कवर कर ले, रेशियो वगैरह, 1-2 टॉपिक कवर करने के बाद लाभ हानि का जो मिसलेनियस वाला पार्ट है उसके बाद में आपको फिर से करवाऊंगा। उसमें सारे अच्छे क्वेश्चन से प्रॉफिट एंड लॉस के करना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस को घोटना चालू कर देना, रिवीजन करना चालू कर देना। समझ आ रही बात, ठीक है, कल बात करते हैं ना। ये ले लो, CI का नहीं, वो भी नहीं हुआ, नहीं, हाँ 4-5 दिन बाद, नहीं मैं नहीं, दूसरा है। डाउट्स के लिए 4 से 5 दिन बाद एक सर अवेलेबल होंगे, है ना, तो टेंशन न ले।